नमस्कार। हस्तिरवाणी क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता में जो ताश के प्रश्न थे वो हमने पढ़ लिए थे। प्रायिकता एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। प्रायिकता होती है कोई घटना के घटित होने की संभावना। उस कोई चीज या घटना के बारे में पहले से जो अनुमान लगा सकते हैं अपने, वो सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाती है। अब ताश वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए। इसमें सेकंड पार्ट है वो जैसे सिक्के का, पासा का, और एक में जो सामान्य प्रश्न आते हैं वाद्यांक आने की प्रायिकता, लीप एलिप वाले क्वेश्चन है। आज हम लीप और एलिप वाले क्वेश्चन लिखेंगे। एक तो प्रश्न है अपनी किताब में 10वीं क्लास में, एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। ये दोनों प्रश्न करने से पहले हम एक आसान सा प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न है एक सप्ताह में सोमवार आने की प्रायिकता। सोमवार आने की प्रायिकता। अब जो सोचते हैं कि प्रश्न में कुछ दिया नहीं है, वो प्रश्न को कृपया थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अब प्रश्न दिया है सोमवार आने की प्रायिकता, यानी सोमवार आने की प्रायिकता पूछी हमने, तो अनुकूल घटना क्या होगा? सोमवार। और कुल घटना, संभव कुल घटना एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सोल्व करेंगे। एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टोटल कितने हो गए? 7। यानी लीप का प्रश्न हो, चाहे एलिप का हो, चाहे एक सप्ताह का हो, उसमें अपॉन में यानी कुल घटना में 7 ही होगी। ठीक है। और एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7। ठीक है। अपने क्या पूछा है? सोमवार आने की प्रायिकता। क्या पूछा है? सोमवार आने की प्रायिकता। तो हम क्या लिखेंगे? पहले सोमवार आने की अनुकूल घटना। अनुकूल घटना मतलब सोमवार कितने आ रहे हैं? एक सप्ताह में सोमवार कितने आते हैं? 1। ये देखो मंडे 1 है, तो अनुकूल घटना 1। तो हम लिखेंगे एक सप्ताह में सोमवार आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यानी सोमवार कितनी बार आ रहा है? 1 बार, और टोटल 7। तो इसका आंसर होगा 1/7। ये प्रश्न बहुत ईजी है। इस प्रश्न में क्या रोल है वो देखेंगे। अब जो 2 प्रश्न है ये 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीप और एलिप में से इस बार के लिए। अब पहला प्रश्न है एलिप वर्ष। अब एलिप वर्ष क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। एलिप वर्ष और लीप वर्ष 2 होते हैं। एलिप वर्ष कहते हैं सामान्य वर्ष को, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? एलिप। एलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और इसको थोड़ा सा साथ ही लिख देते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366। दोनों में फर्क क्या है? एलिप वर्ष जिस साल में फरवरी 28 दिनों की होती है, एलिप वर्ष। लीप वर्ष, पहली बात लीप वर्ष का पता कैसे लगाए? जिस साल या जिस सन में 4 का पूरा भाग जाए, वो कौन सा होता है? लीप वर्ष। जैसे अब 2020 चल रहा है, इसमें 4 का भाग लगाते हैं तो 5 ठीक है। 55 सप्ताह, 55 है, 12 है, 55 पर भाग पूरा जा रहा है। ठीक है। तो मतलब ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की। फरवरी 29 दिनों की 4 साल बाद आती है, और इसमें फरवरी है 28 दिनों की। अपने इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने थोड़ी सी जानकारी के लिए बताया। अब अपने प्रश्न क्या है? एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, प्रश्न को देख लिया, जल्दबाजी करते हैं। एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 रविवार पूछा है, तो 52/365, जो कि बहुत ही गलत है। क्यों? चाहे लीप का प्रश्न हो, चाहे एलिप का हो, चाहे हमने जो पीछे किया वो अपोन में, यानी कुल संभव घटना हमेशा 7 होगी। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। अब लिखेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे कैसे? ये 3 नंबर में आए तो हम जानते हैं एलिप वर्ष में दिन होते हैं, एलिप वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। इसको सप्ताह में लेंगे। 365 दिन को सप्ताह में बदलो। 365 में 7 का भाग, क्यों? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 5 35,
बच गया 1, ऊपर से 5 उतारा, 7 दुआ 14, एक दिन बच गया। यानी 52 सप्ताह या लिख सकते हैं हम, अर्थात 52 सप्ताह यानी 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार सभी आ गए, प्लस में एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब एक बात देखने वाली बात है, 52 सप्ताह का मतलब क्या है? 52 सप्ताह का मतलब है 52 रविवार आ रहे हैं, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, सभी बार जो 52 बार तो पहले आ चुके हैं। अब एक दिन बच गया एक्स्ट्रा, वो एक दिन क्या हो सकता है? वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब लिखेंगे उस एक दिन के होने की कुल घटना, एक दिन के होने की कुल संभव घटना। अब वो एक दिन है, या तो वो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। यानी या तो वो रविवार हो सकता है, या वो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अगर 30 दिसंबर मान लो उदाहरण देता हूं, 30 दिसंबर को रविवार है, तो वो जो 31वां दिन है, 31 दिसंबर है, वो लास्ट दिन क्या होगा? मंगलवार। अगर सोमवार है तो मंगलवार, बुध है तो गुरुवार। मतलब वो एक दिन है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उससे पहले वाले दिन पर, यानी वो दिन है उस दिन कौन सा बार है। ठीक है, यानी अपने 7 में से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इससे तो नहीं सोमवार, मंगलवार, इनके अलावा भी कोई बार हो सकता है। मतलब कुल संभावना कितनी होगी? 7। अब प्रश्न में पूछा है 52 रविवार, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बाद में लिखते हैं, पहले अनुकूल घटना लिखते हैं। 52 रविवार आने की अनुकूल घटना, यहां पे प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या करें। 52 रविवार का पूछा है। अब एक बात सोचने वाली बात है, थोड़ी सी मैं अंडरलाइन करता हूं उसको। ये 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार सभी आ चुके हैं, अपने 52 ही पूछा है। तो अगर मान लो अपने इसमें से अगर रविवार को चुनते हैं, यानी इस रविवार को यहाँ पे चुनते हैं, तो 52 रविवार तो पहले आ गए, एक रविवार ये हो गया, तो 53 हो जाएंगे। प्रश्न हमारा क्या होगा? गलत। अब अपने को 52 रविवार रखने हैं, मतलब इनमें से ऐसा बार लेना है जो रविवार, वो रविवार नहीं होना चाहिए। अब संडे है, नहीं लेंगे। मंडे आए तो अब एक बात सोचो, सोमवार है लास्ट दिन, तो पे 52 आ चुके हैं, यहाँ से सोमवार लेंगे तो रविवार तो 52 नहीं रहेंगे, मंगलवार होगा तो भी रविवार 52 नहीं रहेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार अगर आए तो रविवार तो 52 नहीं रहेंगे। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 6। अब लिखेंगे केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना 6, कुल घटना 7। तो प्रश्न में पूछा था एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7। अगर प्रश्न में ऐसे पूछते एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार तो पहले आ चुके हैं, और ये अगर संडे आता है तो बार 53 हो जाते हैं, 53 रविवार हो जाते हैं, 53 पूछा है। अगर सोमवार आता है या मंगलवार आता है तो रविवार तो 52 रहेंगे। अपने अगर पूछ ले 53 रविवार, हालांकि प्रश्न नहीं है ये, बाकी मैं बता रहा हूं वैसे, 53 रविवार का पूछ ले तो 1/7। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझ में आ गया। एलिप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। उसको हमने वर्ष लिया, सप्ताह में बदल लिया, 52 सप्ताह और एक दिन। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है, उसकी कुल संभावना 7 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन। अब अपने यहाँ आता है प्रश्न में 52 रविवार पूछा है, 53 रविवार पूछा है, या क्या पूछा है? 52 रविवार पूछा है। तो इस 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार आ चुके हैं। अगर ये रविवार लेते हैं 53 हो जाता है, तो ये नहीं लेंगे। रविवार को छोड़कर सभी बार आ सकते हैं। कितने हो गए अनुकूल घटना? 6। तो टोटल 6/7। अगर प्रश्न ये अपनी बुक में तो यही है, मान लो बार से प्रश्न आ जाए 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार पहले ही आ चुके हैं। एक ये यहाँ पे संडे, तो 52 + 1 53, तो यानी एक बार ही है इसमें 1/7। ये एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब दूसरा प्रश्न है, ये जो एग्जाम्पल है अपनी बुक में, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अब ये करेंगे, ये समझ में आ गया। एलिप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। सामान्य वर्ष इसी को कहते हैं।
दूसरा है लीप वर्ष। लीप वर्ष हम जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। 366 इसको सप्ताह में बदलो, 7 5 35, 1 7 2 14, यानी इसको लिख सकते हैं अर्थात 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। लीप वर्ष में तो 1 दिन था, लीप वर्ष में 2 दिन हो गए। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं? अब लिखेंगे उस 2 दिन के होने की 2 दिन के होने की कुल संभव घटना। अब देखो, अब वो 2 दिन है। 2 दिन आपको पता है दिन होते हैं, संडे के बाद मंडे ही आता है और मंडे के बाद ट्यूसडे, यानी रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बुधवार, यानी जो बार होते हैं वो लगातार होते हैं। यानी अगर पहले 2 दिन है एक्स्ट्रा हमारे पास, पहला दिन अगर सोमवार है तो दूसरा क्या होगा? मंगलवार। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आज सोमवार है कल बुधवार होगा, नहीं हो सकता है। यानी दोनों 2 दिन होंगे वो लगातार होंगे। यानी क्या क्या हो सकते हैं? पहला रविवार हो सकता है, दूसरा सोमवार हो सकता है। अब इसको युग्म में क्यों लिख रहे हैं? क्यों? 2 दिन एक्स्ट्रा है, 1 1 2, ठीक है। पहला दिन सोमवार हो सकता है, दूसरा मंगलवार हो सकता है। पहला मंगल हो सकता है, दूसरा बुध हो सकता है। पहला बुध हो सकता है, दूसरा गुरुवार हो सकता है। पहला गुरुवार हो सकता है, दूसरा शुक्रवार हो सकता है। पहला शुक्रवार हो सकता है, दूसरा शनिवार हो सकता है। और पहला शनिवार हो सकता है और दूसरा रविवार। मतलब इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? जैसे आज रविवार है, कल बुधवार हो सकता है, आज सोमवार है तो कल शनिवार हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते। मतलब कुल संभावना ऐसे नहीं गिननी है 1 2 3 4 14 है, ये एक ही दिन है, मतलब एक घटना है। 2 दिनों की एक घटना है, 2 दिन एक्स्ट्रा तो एक घटना होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वही कंडीशन आ गई। लीप हो चाहे एलिप हो चाहे सीधा प्रश्न हो, उसके बट्टे में हमेशा यानी कुल संभव घटना कितनी होती है? 7। अब ये प्रश्न हो गया कुल घटना का। अब प्रश्न जो पूछते हैं उसमें क्या होती है? अनुकूल घटना। अब प्रश्न क्या पूछा है? 53 सोमवार, तो हम लिखेंगे 53 सोमवार आने की अनुकूल घटना। 53 सोमवार पूछा है। अब हमने लिखा था 52 सप्ताह। 52 सप्ताह को थोड़ी सी अंडरलाइन करते हैं। ये है 52 सप्ताह। 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार, 52 सोमवार, वही बात। क्यों 52 रविवार तो आ चुके हैं, 52 सोमवार आ चुके हैं। सोमवार का क्वेश्चन है इसलिए सोमवार को कर रहे हैं। 52 सोमवार तो पहले आ चुके हैं। अब 53वां सोमवार, अगर पहला रविवार है, पहला दिन दूसरा सोमवार है, तो मतलब 53 सोमवार हो रहे हैं। इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है 53 के लिए। अगर पहला ही दिन सोमवार है, दूसरा दिन क्या होगा? मंगलवार। सोमवार आ रहा है इसमें, तो मतलब इनमें सोमवार कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो कुल घटना कितनी होगी? सॉरी, अनुकूल घटना कितनी होगी? 2। अब प्रश्न क्या है? 53 सोमवार आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र लिखना जरूरी है पहले। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल घटना बटा कुल घटना। यहाँ पर अनुकूल घटना 2 और कुल घटना 7। ये क्या कौन सा प्रश्न था? लीप वर्ष में 53 सोमवार, लीप वर्ष में दिन 366, 52 सप्ताह और 2 दिन। 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। और अपने 53 सोमवार पूछा है, तो 52 सोमवार तो पहले ही है। 53वां 1 2 सोमवार, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 टोटल 7, तो 2/7। अगर लीप वर्ष में ये पूछ ले 52 सोमवार नहीं पड़ेगा, ये अपनी किताब में तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, 52 सोमवार पूछ ले, तो अपने क्या करेंगे? 52 सोमवार तो यही आ गए, तो यहां से सोमवार कट कर दो, 1 2, बाकी बच गए 5, 5/7। ये प्रश्न कौन सा था? एलिप और लीप के दोनों प्रश्न थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वर्ष के लिए, और 3 नंबर का आएगा। अगर ये पेपर में आएगा ना 3 नंबर से आएगा। अपने को बस ये अगर याद रह गया ना, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एलिप में कितने होते हैं, तो ये प्रश्न हो जाएगा। तो बट्टे में 7 आएगा, याद रखा है। क्यों होता है वो भी आपको बता ही दिया। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पासा सिक्का और 2-3 प्रश्न और रह गए, वो करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।